प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लगातार एग्जाम पॉइंट की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग एनजियोस्पर्म में इंटर कर चुके हैं। एनजियोस्पर्म में एग्जाम पॉइंट की मात्रा थोड़ी सी अधिक है, यानी यहाँ पे आप टोटल 125 से 130 एग्जाम पॉइंट करने वाले हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि एनजियोस्पर्म बहुत बड़ा है और एनजियोस्पर्म से आपके 3, 4, 5 प्रश्न तक पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो इसके एग्जाम पॉइंट की मात्रा भी बड़ी है। लेकिन आज जितने रखे गए हैं, पार्ट 1 है एंजियोस्पर्म का ये, और इसमें जितने प्रश्नों की संख्या रखी गई वो है 50। इसके 3 पार्ट आएंगे, तो उसके बाद एंजियोस्पर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे की दिशा में फिर बढ़ जाएंगे, टॉपिक वाइज हम लोग चल रहे हैं। ये 10 नंबर की एग्जाम पॉइंट है, बॉटनी में कर रहे हैं, हिंदी मीडियम में कर रहे हैं, तो आपके सामने सभी चीज़ें हैं। यदि आपको ये एग्जाम पॉइंट चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे एग्जाम पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके ये नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, पहला एग्जाम पॉइंट आपके सामने है और इसे आप पढ़िए, इसे जानिए और इसे समझिए क्या दिया गया है। फिर उसके बाद आगे की बातें हम लोग करते हैं। पहला, काफी रुबिएसी किससे माफ करिएगा, काफी रुबिएसी कुल के काफिया अरेबिका नामक पौधे के बीजों से भूनकर प्राप्त किया जाता है। 3 चीजें, 3 प्रश्न एक ही जगह पे है। पहला, तो काफी किस फैमिली से संबंधित है, तो आप कह देंगे रुबिएसी फैमिली से संबंधित है। दूसरा, काफी का साइंटिफिक नाम क्या है, तो आप कहेंगे काफिया अरेबिका। किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो आप कहेंगे काफिया अरेबिका नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। काफी किससे बनता है, बीजों को भूनकर प्राप्त किया जाता है। 3 प्रश्न एक ही एग्जाम पॉइंट में रखा गया। काफी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो काफा शब्द से हुई है। काफी के बीजों को 2 मुख्य अवयव, काफी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे 2 तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं, कैफीन पाया जाता है और कैफीटेनिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं, कैफीन पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं, कैफीटेनिक अम्ल पाया जाता है। काफिया की विभिन्न जातियों में कैफीन की मात्रा 0.75% से लेकर के 2.5% तक हो सकती है और यही इसका मुख्य पदार्थ होता है, जिसकी वजह से आप काफी पीते हैं। काफी किस में काम करता है, उत्तेजना के लिए काम करता है, तो ये आप ज्यादातर लोग काफी को पीना पसंद करते हैं। दूसरी पॉइंट है, ये आपके क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 से है और इस पॉइंट को अगर ध्यान से देखें तो बरगद में प्रोप जड़ें पाई जाती हैं। बरगद में और किसमें, गन्ना में, मक्का में प्रोप जड़ें पाई जाती हैं। ये प्रोप जड़ें किसका काम करती हैं, अब ये अपस्थानिक जड़ें वृक्ष की छालों के तने से शाखाओं से निकलते हैं और अतिरिक्त सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। न्यूमेटोफोर शोषण में सहायक होते हैं। न्यूमेटोफोर किसमें सहायक है, शोषण में। न्यूमेटोफोर रूट किसमें पाया जाता है, मैंग्रोव वनस्पतियां में पाया जाता है। किसमें, मैंग्रोव वनस्पतियां में पाया जाता है। और मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं, दलदल में पाई जाती हैं, जहाँ दलदल होता है। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती हैं। ठीक है, तो कह रहे थे कि मैंग्रोव वनस्पतियों में निमेटोफोर रूट पाई जाती है और यह श्वसन में सहायक होते हैं। ये वायवीय जड़ें दलदल से बाहर सीधे निकल जाती हैं और खूंटी जैसी संरचना बना लेती हैं। ये जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी होती हैं और इन पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं, यानी छेद बहुत ज्यादा होता है, छिद्र बहुत ज्यादा होता है। आपको बता दें कि आप यदि चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्या क्या मिल रहा है इसमें मैं एक नज़र डाल दूं। एक नज़र तो आपको प्रैक्टिस पेपर मिल रहा है टॉपिक वाइज, ठीक, जिसमें हम लोग एनजियोस्पर्म कंप्लीट कर चुके हैं, उसके आगे चल रहे हैं। ठीक, दूसरी तरफ आपको क्या मिल रहा है, मॉडल पेपर मिल रहा है। मॉडल पेपर 4 नंबर का आपका कराया जाएगा वेडनेसडे को। 4 नंबर तक का हो गया, 5th नंबर का आपको कराया जाएगा वेडनेसडे को। ठीक, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, 2 हो गए। साथ में आपको एग्जाम पॉइंट मिल रही हैं लगातार, तो एग्जाम पॉइंट हो गई। ये 3 चीजें टीजीटी के लिए लगातार चल रही हैं, टीजीटी और पीजीटी के लिए। अब इसकी एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट होनी है और स्टार्ट जब बहुत जल्दी एनसीईआरटी की क्लास हम आपका करने वाले हैं। थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा हो गई है, इसलिए थोड़ी सी आपकी क्लास डिले हो रही है। हमको नवंबर में स्टार्ट करना था, लेकिन कई टॉपिक ऐसे होने की वजह से व्यस्तता, जैसे सीटेट का प्रैक्टिस पेपर बढ़ गया है, ठीक है, और इसका भी है, सीटेट का है, सीटेट के साथ साथ और जो है आपका एएचसी का था, लेकिन वो सब जैसे पब्लिक क्लास नहीं है, तो थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से आपका रुका हुआ है। लेकिन हम इसको पब्लिक क्लास लेके आएंगे, टीजीटी का एनसीईआरटी की क्लास तो बहुत जल्दी लेके आएंगे। जो लोग
अभी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, जो इन फ्यूचर तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर होगा, और जो टीचिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर होगा कि वो अपने स्कूलों कॉलेज में कैसे पढ़ाना चाहते हैं, वो भी उस क्लास को आराम से देख सकते हैं। आगे आ जाइए। न्यूमेटोफोर श्वसन में सहायक होते हैं। ये जड़े, ये देखिए अलग अलग एक साथ मिल गया, टाइपिंग मिस्टेक है, लवण होता है, ठीक है। ये जड़े किसमें, लवण मृदोद्भिद यानी ऐसी मृदा में पैदा होती है जहां पे लवण की मात्रा ज्यादा होती, तो के आकार के अनुकूलन में सहायता प्रदान, विशेषता प्रदान करती हैं। न्यूमेटोफोर जड़े राइजोफोरा, न्यूमेटोफोर जड़े कहाँ पे, राइजोफोरा में, और सोनेरेसिया एवेसिनिया कहाँ पे, सोनेरेसिया एविसिनिया आदि में पाई जाती है। ये जड़ें मैंग्रोव पौधों में, मैंग्रोव पौधे जो दलदल में पाए जाते हैं, विशेष लक्षण होते हैं। अकार्निया क्रिस्पिस अलवणीय जल में उगता है और इसे जल को प्रदूषित कर देता है। यूफॉर्बिएसी कुल के पौधों में एक लिंगी पुष्प एवं रबड़ छीरी या एक लिंगी पुष्प, यूफॉर्बिएसी का गुण हम बता रहे हैं, एक लिंगी पुष्प, रबड़ छीरी या दुधिया लेटेक्स पाया जाता है। रबड़ के पौधे जिसका वानस्पतिक नाम हेबिया ब्रेसिलियंसिस है, रबड़ के पौधे जिसका वानस्पतिक नाम याद रखिएगा हेबिया ब्रेसिलियंसिस है। क्या है, हेबिया ब्रेसिलियंसिस है। दुधिया लेटेक्स का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। चलिए, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र हों और परागकोश आपस में जुड़े हों तो उस अवस्था को युक्ताकोशी कहते हैं। यह अवस्था मुख्यतः कंपोजिटी कुल के पौधों में पाई जाती है। यह अवस्था मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, कंपोजिटी कुल के पौधों में पाई जाती है, ठीक। भित्ति बीजांडन्यास सरसों में पाया जाता है। सरसों क्रूसिफेरी कुल का पौधा है। क्रूसिफेरी कुल का वैकल्पिक नाम, नया नाम ब्रेसिकेसी है। सिनग्रिन जिसका रासायनिक नाम है एलो ग्लाइकोसिनेट एंड प्रोपनिल ग्लाइकोसिनेट है, एक प्राकृतिक एलिफैटिक यौगिक जो ब्रेसिकेसी कुल के सदस्यों जैसे ब्रोकली, सरसों के बीज आदि में पाया जाता है। सिनग्रिन में एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, वाउंड हीलिंग तत्व पाए जाते हैं। माफ करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पाजिए। मुख्यतः एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे की सूची पत्तियों से बेलाडोना नामक दवा प्राप्त की जाती है। यह सोलेनेसी कुल का पौधा है। सिनेमान लॉरेसी कुल के पौधों की छाल से, ओपियम पैपावर सेमनीफेरम से फल से तथा नक्स बोमिका, सिटनास नक्स बोमिका के बीज से प्राप्त किया जाता है। 4 पौधों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। पहले देखिए, एट्रोपा बेलाडोना नामक दवा पौधों की पत्तियों से बेलाडोना की नामक दवा प्राप्त की जाती है, ठीक। यह सोलेनेसी कुल का पौधा है। उसके बाद देखिए, सिनेमान लॉरेसी कुल के पौधे की छाल से, ओपियम पापवर सेमनीफेरम कहाँ से, के फल से, ठीक, ओपियम पापवर सेमनीफेरम के फल से तथा नक्स बोमिका, स्किटनास नक्स बोमिका के बीज से प्राप्त किया जाता है। कोल्जिकम ऑटमनेल लिलिएसी कुल का पौधा है जिसमें कोल्चिसिन नामक एक एल्कलॉइड निकाला जाता है, जिससे पौधों में कोल्चिसिन एक माइटोटिक विष की तरह कार्य करता है जो कि ट्यूबुलिन से जुड़कर माइक्रोट्यूबुलिन के बहुलकीकरण की प्रक्रिया को रोकता है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा तथा टिंडा कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। कुकुरबिटेसी कुल के पौधे तल स्पर्शी अथवा आरोही, एक वर्षी अथवा बहुवर्षी शाख होते हैं। प्रतान इस कुल का विशिष्ट लक्षण जो आरोहण में सहायता करता है। कुकुम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन
या तरबूज कुकुरबिटेसी कुल से पौधे हैं। इनमें कक्षस्थ कलिका प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। बोगेनविलिया में कक्षस्थ कलिका कांटा सदृश या थार्न में रूपांतरित हो जाता है और सुरक्षा एवं आरोहण में सहायक होता है। समपुंगी पुंकेसर आपस में तंतु अथवा परागकोश दोनों द्वारा जुड़े होते हैं। कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में ऐसी व्यवस्था है। समपुष्पी जीविकाकार मुंडक पुष्पक्रम सोंकस में पाया जाता है। इसमें मुंडक के सभी पुष्पक एक व्यास समेत जीविकाकार व उभयलिंगी होते हैं। जाइंगोपरिक या इपिगाइनस पुष्प प्रायः कुकुरबिटा कुल के पौधों में पाए जाते हैं, जैसे कि खीरा, लौकी, खीरा आदि में दिखाई देते हैं। एंजियोस्पर्म के डाइकाट में 3 सीरीज होती है, पॉलीपेप्ली, गेमोपेप्ली तथा तथा मोनोक्लेमाइडी, जिनमें पॉलीपेप्ली के गुण पॉलीपेफेलोरेस में फैमिली कुकुरबिटेसी सम्मिलित है। संयुक्त द्विवही फ्लोएमी खुले संवहन मंडल कुकुरबिटेसी कुल के पौधों के तनों का अद्वितीय लक्षण है। लेग्युमिनेसी कुल के पौधों में द्विलिंगी फूलों में असीमाक्षी पुष्पक्रम, बाह्यदल 4 से 5 जो कि साधारण जड़ें होते हैं और फल एक फली के रूप में होता है। लेग्युमिनेसी कुल को 3 उपकुलों यथा पैप्लियोनेसी, सिजेलपिनेसी तथा मीमोसाइडी में विभक्त किया जाता है। एलियम सीपा ब्याज एक एलियम सेटाइबम में बहुत से स्केली पत्तियों संकेंद्रित रूप में व्यवस्थित होती हैं। इसमें तना बल्ब में रूपांतरित हो जाता है। बल्ब के चारों तरफ सल्क पत्र पाए जाते हैं। पत्तियां भोजन संग्रह का कार्य करती हैं। प्याज प्याज लिलिएसी कुल से संबंधित पादप है। इसमें उत्तेजक पदार्थ कफोत्सारक व मूत्रल गुण पाए जाते हैं। इसके ताजे रस से जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। लहसुन का वानस्पतिक नाम एलियम सेटाइवम है। ठीक है, इसका भूमिगत तना सल्क कंद में रूपांतरित हो जाता है। इसके सल्क कंद प्रायः मसालों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यह हृदय व गठिया रोग में अत्यंत लाभदायक होता है। इससे प्राप्त वाष्पशील तेल बलवर्धक और उत्तेजक तथा क्रीमिहर होते हैं। सरसों का तेल जिस पौधे से प्राप्त किया जाता है उसका होगा यहाँ पे, और ये टाइपिंग मिस्टेक के कारण उधर चला गया। उसका नाम ब्रेसिका कंपोस्टिस है। यह ब्रेसिका कुल का पौधा है। ब्रेसिकेसी कुल को ब्रेसिकेसी कुल के नाम से जाना जाता है। सरसों के तेल का तीखापन उसमें उपस्थित एलाइल आइसोथायोसाइनेट नामक रासायनिक पदार्थ के कारण होता है। सरसों ब्रेसिका कुल का पादप है। इसमें त्रिज्य सम्मित पुष्प पाया जाता है। पुष्प पाया जाता है। मटर एवं कैसिया लिग्युमिनेसी कुल का पादप है, जिसमें एक व्यास सम्मित पुष्प पाए जाते हैं। कैना कैनेसी परिवार का पादप है। कैना कैनेसी परिवार का पादप है सदस्य, जिसमें असम्मित पुष्प पाए जाते हैं। काली मिर्च पिपरेसी कुल के पाइपर नाइग्रम नामक पौधे के फलों से प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग मुख्यतः मसालों तथा पारंपरिक औषध के रूप में होता है। तुलसी का वानस्पतिक नाम ओसियम सैंटम है। यह लेबिएटी कुल का पौधा है। लेबिएटी को लेमिएसी कुल के नाम से भी जाना जाता है। बादाम का वानस्पतिक नाम प्रूनस एमिल्डेंस है। यह रोजेसी कुल का पादप है। अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम विधानिया सोमनीफेरा है। यह सोलिनेसी कुल का पादप है। इसका जड़ औषधीय रूप से प्रयुक्त होता है। गुग्गल गोंद कोमीफेरा बाइटी नामक पौधे
पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। यह औषधि रूप से उपयोगी है। ग्रेमनी कुल का पुष्पक्रम शूकिकाओं की सूकी होता है। अन्य कुलों से विपरीत ग्रेमनी कुल के पुष्पक्रम की इकाई पुष्प न होकर सूकिकाएं होती हैं। प्रत्येक सूकिकाओं में एक अत्यंत सूक्ष्म अक्ष होता है जिसे रेकिला कहते हैं। गेहूं, मक्का, बाजरा आदि ग्रेमनी कुल से सदस्य हैं। पोएसी कुल में परागकोश द्विकोष्ठी, मुक्त डोली अथवा अंतःबद्ध, अंतर्मुखी तथा अनुदैर्घ्य स्फुटिक होते हैं। लेमन घास का वानस्पतिक नाम सिम्बोपोगोन सिटेटन है। यह पोएसी तथा ग्रेमनी कुल का पादप है। इसकी पत्तियों से लेमन घास का तेल निकाला जाता है। ग्रेमनी एक पोएसी कुल के परिदल पुंज समांतर लोडिक्यूल्स द्वारा प्रदर्शित होते हैं। ग्रेमनी में परिदल पुंज अत्यंत समातीत होते हैं जिन्हें लोडिक्यूल्स कहते हैं। यह आग्रश स्थिति में विन्यासित रहते हैं। बम्बूसा आदि कुछ वंशों में यह पश्च लॉडिक्यूल्स भी उपस्थित होता है। ग्रेमनी या पोएसी कुल में घास परिवार भी कहा जाता है। इसमें बीजपत्र स्क्वेटुलम कहलाता है। गन्ने का वानस्पतिक नाम सैक्रम ऑफिसिनेरम है। यह ग्रेमनी पोएसी कुल का पौधा है। इसमें शक्कर प्राप्त की जाती है। कैरियोप्सिस पोएसी या ग्रेमनी कुल का विशिष्ट लक्षण है। छोटे अन्न कणों वाली धान्य फसलें हैं। घास मिलेट कहलाती हैं। बाजरा एक मिलेट है जिसका वानस्पतिक नाम पेनिसिटम टाइफाइडिस है। थायोब्रामा कैकाओ एक छोटा सदाबहारी वृक्ष है जो मालवेसी कुल का सदस्य है। इसके बीज का उपयोग चॉकलेट बनाने में किया जाता है। चाय का वानस्पतिक नाम कामेलिया साइनेंसिस है। चाय थिएसी कुल का पौधा है। चाय का उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित कैफीन नामक एल्केलॉइड के कारण होता है। करक्यूमा लौंगा जिंजीवरेस कुल का पौधा है। करक्यूमा लौंगा हल्दी का स्रोत है। इलायची एक इलेक्टेरिया कार्डामोमम का पौधा जिंजीवरेसी कुल तथा एक बीजपत्री पौधा है। यह एक शाक है। जियामेज अर्थात मक्का तथा ट्रिटिकम वल्गैरिस ग्रेमनी कुल का उदाहरण है। तंबाकू एवं आलू सोलिनेसी कुल का पौधा है। तंबाकू तथा आलू का वानस्पतिक नाम क्रमशः निकोटियाना टैबिकम तथा सोलेनम ट्यूबिरोसम है। तिर्यक व वक्र सेप्टम एवं फूला हुआ प्लेसेंटा सोलिनेसी परिवार के जायांग का विशेष लक्षण। केला म्यूजेसी कुल का पौधा है। आंडो का वानस्पतिक नाम प्रूनस पर्सिका है। यह रोजेसी कुल का पौधा है। यह फल खाने योग्य होता है। क्रोकस सेटाइवस का साधारण नाम केसर है। तो इस प्रकार से मित्रों ये था एग्जाम पॉइंट नंबर 10। एग्जाम पॉइंट आपके हमारा लक्ष्य है कि 1 जनवरी से पहले हम आपके सभी एग्जाम पॉइंट को कंप्लीट कर देंगे। एग्जाम पॉइंट जनवरी में आपको सभी एक पीडीएफ में बॉटनी का, एक पीडीएफ में जूलॉजी का, सभी एग्जाम पॉइंट हम आपको दे देंगे। और यह एग्जाम पॉइंट आपको उस फॉन्ट पे दिया जाएगा जिस पे आप अपना इसका प्रिंट करवा सकते हैं। अभी जो फॉन्ट रखा गया ये बड़ा फॉन्ट है और इस बड़े फॉन्ट पे आप प्रिंट करवाने जाएंगे तो एक एक एग्जाम पॉइंट आपको हमको लगता है कि ये मिल जाएगा आपको कितने पेज में। आपका देखिए एक एग्जाम पॉइंट आपको 4 पेज में मिलेगा। तो और जब इसका फॉन्ट कम कर दिया जाएगा तो एक एग्जाम पॉइंट आपको 2 पेज में मिल जाएगा। यानी अगर दोनों तो साइड आप प्रिंट करवाते हैं तो आपके टोटल एग्जाम पॉइंट जितने हैं 100 होने वाले हैं। तो 100 एग्जाम पॉइंट जो है आपको कितने, एक का 2 तो 200 पेज में लगभग, मतलब एक पेज पे एक का आ जाएगा, नहीं एक पेज पे 2 आए, 2 पेज पे एक आएगा। तो इस तरह से 200 पेज में आपके सभी एग्जाम पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे और आप बड़े आराम से उसका प्रिंट करवा करके उसे पढ़ते रहेंगे। चाहे अपने मोबाइल से ही पढ़ते रहेंगे, सब एक साथ रहेगा, उसे पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, याद करते रहिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1 जनवरी को गिफ्ट के तौर पे हम आपको देंगे। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गिफ्ट के तौर पे आपको 1 जनवरी को मिलेगा, बम्पर ऑफर, लेकिन अभी नहीं बताएंगे।
कुछ सीक्रेट रहने दीजिए, इसको मैंने ओपन कर दिया, तो बाकी चीज़ें फिर बाद में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद।